नमस्कार। आज मैं आपको महाभारत की एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूँ जो सिर्फ युद्ध की नहीं बल्कि त्याग, वीरता और अमरता की कहानी है। ये कहानी है अर्जुन के बेटे अभिमन्यु की। सिर्फ 16 वर्ष का वो बालक लेकिन रणभूमि में ऐसे लड़ा कि देवता भी देखकर नतमस्तक हो गए। महाभारत का 13वां दिन था। कौरवों ने एक गहरी चाल चली। एक ऐसा चक्रव्यूह रचा गया जिसे भेदना हर किसी के बस की बात नहीं थी। और उस दिन अर्जुन को चालाकी से युद्धभूमि से दूर भेज दिया गया। पांडवों की सेना मुश्किल में थी। सामने चक्रव्यूह खड़ा था और पास में कोई ऐसा नहीं था जो उसे भेद सके। तभी सामने आया एक तेजस्वी और साहसी योद्धा अभिमन्यु। उसने कहा, मां के गर्भ में रहते हुए मैंने ये चक्रव्यूह तोड़ने की कला सीखी है। मैं भीतर जा सकता हूँ। भीम और द्रुपद ने पूछा, बाहर भी आ पाओगे? अभिमन्यु मुस्कुराया और बोला, अगर नहीं भी निकला तो क्या, मरूंगा नहीं, अमर हो जाऊंगा। उसके इस उत्तर में ना डर था ना संकोच, बस धर्म के लिए मर मिटने का जुनून। और फिर अभिमन्यु अकेले ही चक्रव्यूह में घुस गया। भीतर जाते ही उसने कौरव सेना पर धावा बोला। एक के बाद एक महारथी धराशायी होने लगे। उसके बाणों की बौछार से कर्ण, दुशासन और कृपाचार्य तक विचलित हो उठे। लेकिन ये धर्म का युद्ध नहीं रहा था, ये अब अधर्म की साजिश बन चुका था। जयद्रथ ने पीछे से पांडवों को रोक लिया और अभिमन्यु को अंदर अकेला छोड़ दिया गया। अब सामने थे द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा और अकेला था अभिमन्यु। पर वह डरा नहीं। उसने लड़ाई जारी रखी। जब धनुष टूटा तो तलवार उठा ली, तलवार टूटी तो गदा चलाई, गदा टूटी तो रथ का पहिया हाथ में ले लिया। उसके शरीर से खून बह रहा था पर उसकी आंखों में सिर्फ आग थी, धर्म की अग्नि। अंत में जब सब ओर से वार किया गया तो अभिमन्यु बैठ गया और मुस्कुराया। उस मुस्कान में पराजय नहीं थी, वो मुस्कान थी एक योद्धा की जो जानता था कि उसका बलिदान धर्म को जगा देगा। अर्जुन जब लौटा और पुत्र की मृत्यु का समाचार सुना तो उसने शपथ ली, मैं सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध करूंगा। अगर न कर सका तो प्राण त्याग दूंगा। अभिमन्यु का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उसके त्याग ने महाभारत के युद्ध को धर्म की ओर मोड़ दिया। आज भी जब कोई युवक सच्चाई के लिए खड़ा होता है तो लोग कहते हैं उसमें अभिमन्यु जैसा साहस है। तो मित्रों, अगर अभिमन्यु की ये गाथा आपके हृदय को छू गई हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, जय अभिमन्यु। और ऐसी ही वीर गाथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतिहास केवल पढ़ने के लिए नहीं होता बल्कि जीने के लिए